क्या आपको भी गदूद की समस्या है, जिसे प्रोस्टेटाइटिस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं? ठीक है, क्या आपको ऐसी समस्या है? क्या आपको ऐसी समस्या से पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में चीस लगती है, पेशाब में दर्द होता है, पेशाब कई बार आता है? तो आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको समय समय पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और लास्ट में वीडियो में के एंड में मैं एक एक्स्ट्रा टिप्स भी बताऊंगा। तो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। तो दोस्तों, प्रोस्टेटाइटिस एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है, ठीक है, जिसे हमें प्रोस्टेट भी बोलते हैं, जिसे हमें गुदूद की समस्या भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रोस्टेट के सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि इसके क्या लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो एकदम आप ऐसे कोई भी जस्टिफाई बिल्कुल भी ना करें कि मेरे को ये समस्या है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको पेशाब रुक रुक के आना है, पेशाब लगते समय दर्द होना है, चीस लगती है, ठीक है, पेशाब में खून आता है, ठीक है, पेशाब में किसी भी तरह का संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर इसके अलावा आपको पेल्विक में दर्द है या फिर जांघों में भी दर्द है, तो आपको प्रोस्टेट जैसे आपको लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सेक्स करने से भी आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, आपको गुदूद की समस्या हो सकती है। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने बीवी के कांटेक्ट में आते हैं, औरत के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो उसको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, योनि का कोई संक्रमण होता है बैक्टीरियल, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में आने से भी आपको ये प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। या फिर इसके अलावा सेक्स की इच्छा में भी आपको कमी हो सकती है, या फिर रोगी को पेशाब करने में जलन तथा चुभन जैसी भी महसूस आपको हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, तो आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। तो ऐसे आप कोई भी दवाई ना ले यूट्यूब चैनल से कॉपी करके, या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट से आप कॉपी बिल्कुल भी ना करें। आप एक रजिस्टर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह जरूर लें, या फिर ट्रीटमेंट लेने से पहले या फिर कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों आपको टेबलेट यूरिस्पास लेनी होती है। तो दोस्तों, इस टेबलेट में जो साल्ट होता है वो फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड है। यह टेबलेट में आपको, एक टेबलेट में 200 mg में आपको साल्ट मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो डोज होती है लेने की, मतलब ये खुराक किस तरीके से लें, तो आपको एक गोली सुबह और एक गोली आपको शाम को लेनी है, और खाना खा के आप यह टेबलेट लें, ठीक है। और फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड मतलब कि यूरिस्पास का जो वीडियो है स्पेशल मैंने बनाया है, तो वो आई बटन पे मैं आपको शो करवा दूंगा, ठीक है। और आप वीडियो के एंड में भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब कि आपको इन्फेक्शन है, संक्रमण है, ठीक है, तो आप टेबलेट जिफी ओ ले सकते हैं, मतलब कि ये एक एफडीसी की ब्रांड है। और इसमें जो साल्ट है वो आपको सिफेक्जिम 200 mg और ओफ्लोक्सासिन भी आपको 200 mg मिलेगा। और इसकी जो डोज होती है लेने की, मतलब खुराक किस तरीके से लें, वो आप एक गोली सुबह और एक गोली आपको शाम को लेनी होती है। और सेम ऐसे ही दोस्तों, आपको यह गोली खाना खाकर ही लेनी है, आप खाली पेट बिल्कुल भी यूज ना करें। या फिर आप चॉइस ऑफ ड्रग में दोस्तों आप मोनोसेफ ओ भी टेबलेट ले सकते हैं, वो सिफोडोक्सिम साल्ट मिलेगा आपको 200 mg में, ठीक है। ये भी एक एंटीबायोटिक है, और जिफी ओ भी आप एक एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है। तो एज पर कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी दवाई कौन से टाइम में, मतलब कौन सा समय उचित रहता है लेने का, भाई उसको दिक्कत कितनी है, ठीक है। चॉइस ऑफ ड्रग में मोनोसेफ ओ भी आती है। इसके अलावा दोस्तों आप होम्योपैथिक सायरप लेना होता है, जिसका नाम दोस्तों प्रोस्टिक क्योर है। प्रोस्टिक क्योर एक अशोका होम्योपैथिक इसको बनाती है, ठीक है। और 200 ml की एक सिरप आती है ये। इसमें जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी साल्ट हैं इसमें, ये सभी के सभी होम्योपैथिक ड्रग में आते हैं। और इसके अलावा जो यह सिरप है, यह प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसको क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है प्रोस्टेट क्योर, ठीक है। तो आप 2 से 3 सीसी मतलब 2 से 3 सिरप अगर पियेंगे आप, तो बिल्कुल आप क्योर हो जाएंगे। और जो मैंने टेबलेट बताई हैं वो गर्भवती महिलाएं के लिए साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो अपने डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग आप यह टेबलेट ले सकते हैं। ऐसे आप अपने
सेल्फ के अकॉर्डिंग यह टैबलेट बिल्कुल भी ना लें। और दोस्तों प्रोस्टिक्योर सिरप जो है वो पेशाब में कोई भी समस्या होती है, ठीक है, पेशाब में चीज लगती है, दर्द होता है, पेशाब में खून आता है, ठीक है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब आता नहीं है, तो उसको यह सिरप क्योर करने का काम करती है। इसके अलावा भी दोस्तों एक सिरप और आती है, ठीक है, आपको प्रोस्टिक्योर भी लेनी है, और जो ये है जैसे कि एसीसिप है, नेक्स्ट फार्मा इसको बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी। और जो ये एसीसिप है दोस्तों ml में आपको मिलती है, ठीक है, ये भी आपको पेशाब में दर्द है, चीस है, जलन है, ठीक है, पेशाब में यूटीआई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसमें यह सिरप काम करती है, अच्छा काम करती है। तो इसकी जो डोज होती है वो आपको 10 ml हाफ गिलास में लेना होता है आपको ये एसीसिप। और जो प्रोस्टिक्योर की जो डोज है दोस्तों वो आपको 5 ml दिन में 3 दफा कांच के गिलास में आधा कांच का गिलास में पानी में आपको डाल के यह सिरप लेनी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डोज लें दोनों सिरप का। या फिर दोस्तों रोगी को ज्यादा क्रिटिकल इन्फेक्शन है तो रोगी को 2 टाइम्स मतलब कि सुबह और शाम इंजेक्शन लगाता है मोनोसेफ SB, ठीक है, तो इस इंजेक्शन का आप यूज कर सकते हैं दिन में 2 दफा, ठीक है। IV इंजेक्शन लगवाएं, मतलब कि नस में आपको यह इंजेक्शन लगवाना होता है, खाना खाकर आप यह इंजेक्शन लगवाने डॉक्टर के पास जाएं। और इसके अलावा एज पर कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर जो है वो कैथेटर भी लगाता है, मतलब कि पेशाब की नली लगाता है। तो उस टाइम रोगी को जो एट प्रेजेंट इलाज रहता है वो जल्दी ठीक करने का रहता है, ताकि मरीज को बिल्कुल आराम हो जाए। और पेशाब की नली तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उस टाइम में मतलब कि अचानक से तो देखो दवाई जो भी है वो थोड़ा वक्त लेती है, ठीक है। और जो नलकी है आप प्रोस्टेट ग्लैंड में लगाई जाती है, ठीक है, तो नलकी लगाने के बाद मतलब कि पेशाब आपकी नली में आ जाएगा, ठीक है, यूरिन पास हो जाएगा और आपको समस्या भी नहीं होगी। तो 4 से 5 दिन डॉक्टर यूरिन की बैग लगाता है, और उसके बाद में आप मतलब कि डॉक्टर हटा देता है, क्योंकि इन्फेक्शन 5 दिन में 3 से 5 दिन में कवर हो जाता है, ठीक है। कम इन्फेक्शन है, मतलब कि इन्फेक्शन की जो लेवल है वो कम है, ठीक है, तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा रोगी। और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो रोगी को यह सुबह शाम इंजेक्शन लगते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक मैं एक्स्ट्रा टिप्स बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग जाहिर सी बात है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रोस्टेट की समस्या है, ये तो निश्चित है, ठीक है। एक्स्ट्रा टिप में दोस्तों आपको जितने भी गर्म चीजें हैं, गर्म मसाले वाली चीजें हैं, ठीक है, गर्म तासीर वाले जितने भी चीजें हैं वो सभी के सभी आपको अवॉइड करना है, आपको बंद करना है, सबसे पहली और प्रमुख बात है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप गर्म चीजें खाएंगे तो आपको जलन होगी, चीस लगेगी और पेशाब भी रुक सकता है गर्म चीजों से। तो आपको गर्म चीजें का सेवन बिल्कुल बंद करना है, हटा देना है आपको अपनी लाइफ से। और इसके अलावा अब खाएं क्या दोस्तों, तासीर में जो भी ठंडी चीजें हैं आपको मैं एक विशेष जानकारी देता हूँ। गुलकंद सबसे ठंडा होता है, तो गुलकंद आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, ठीक है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच आपको शाम को, ठीक है, खाना खाने से पहले लें गुलकंद। ये आपके शरीर के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है, काफ़ी ज़्यादा असरदार है। और डाइट में आप दही लस्सी जरूर लें, ठंडी तासीर वाली डाइट आप जरूर लें, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है डाइट में और क्या लें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबा दें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम।